राधे राधे सभी को। पिताजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने ये लड्डू गोपाल जी की हाफ स्लीव की ये जैकेट बनाई है कम सर्दी के लिए। तो आप इसे जिस तरह से देखिए, सर्दी कम है तो आप इसे अपने गोपाल जी को पहना सकते हो। ज़रूर से बनाए अपने गोपाल जी के लिए। और ये आप 5 नंबर को, 6 नंबर को, 7 नंबर को, तीनों साइज को पहना सकते हो। ये मैंने 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन सेम 5 को भी आ जाएगी और 7 नंबर गोपाल जी को भी आ जाएगी। बहुत ही आसानी से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। लुक काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पर आगे की साइड देखिए, आप इसमें 2 चिट बटन लगा सकते हो। ये हमने यहाँ पर वेल ग्लो लगाई हुई है। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें डोरी डाल सकते हो और गोपाल जी को पहनाने के बाद डोरी को सेट कर देंगे तो ये इस तरह से सेट हो जाएगी जैकेट। बहुत ही प्यारा लुक है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 कलर की वूल ली हुई है। ये मेरे पास मल्टी कलर की वूल रखी हुई थी तो मैं इसी से बना रही हूँ। आपके पास जिस भी तरह की वूल है आप उसी से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मल्टी कलर की वूल हो तो हम उसी से ड्रेस बनाएंगे। और एक हमने थोड़ा सा इसके देखिए, ये मैचिंग ये वाला कलर इसमें भी है और ये कलर इसमें भी है, तो हमने ये ली है आउटलाइन बनाने के लिए। और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। 0 नंबर से 10 नंबर तक आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए बना सकते हो। और मैं यहाँ पर इसे आपको 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाकर दिखाऊंगी। तो ये 6 नंबर के लिए बनाएंगे हम। सेम 7 को भी आ जाएगी और 5 को भी आ जाएगी। 10 नंबर की हमने सिलाई ली हुई है और ये नॉर्मल वाली वूल है और ये बेबी सॉफ्ट वूल है। आपके पास जो भी वूल हो आप उसी से बना सकते हो। 18 हमने यहाँ पर फंदे लिए हैं। 18 फंदे लेने के बाद 3 सिलाई हमने उल्टा उल्टा बुन ली है। दोनों साइड की सिलाई पहले उल्टी साइड से बुना, फिर एक सिलाई सीधी साइड से, फिर एक सिलाई उल्टी साइड से। इस तरह से 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई है और 2 फंदे यहाँ पर हम सीधे बनाएंगे। और इसके बाद 2 फंदों पर, ये हमने 2 फंदे सीधे बना लिए, 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। तो देखिए, आप जाली बनाना बोल सकते हो या फिर फंदा बढ़ाना बोल सकते हो। तो जब भी हम जाली बनाएंगे या फंदा बढ़ाएंगे 2 फंदों पर लगातार, तो ये जो 2 फंदे इन पर हम फंदा बढ़ाएंगे तो धागा अपनी साइड कर लेंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे। और फिर से धागा पीछे चला जाएगा तो फिर से अपनी साइड करेंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह से जब हम 2 फंदों पर वर्क करेंगे, यहाँ पर जाली बन जाएगी, 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों पर जाली बनाएंगे। तरीका सेम है, धागा अपनी तरफ, फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा पीछे चला जाएगा तो अपनी साइड करेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे, अब 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। देखिए, जब भी मैं आपको बोलूं कि हमें जाली बनाना है 2 फंदों पर तो तरीका सेम रहेगा। धागा अपनी साइड करना होगा, फंदे को सीधा बुनना होगा, फिर से एक बार धागा अपनी साइड करना होगा, फंदे को सीधा बुनना होगा। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। रो को कंप्लीट करेंगे। ये मैं हल्की सर्दी के हिसाब से आपको ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि आप देखिए सर्दियाँ चली जाएंगी तो एकदम से हम गोपाल जी को कॉटन की ड्रेसेस नहीं पहना सकते। तो आप ये इस तरह से ज़रूर अपने गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएं। तो आप इसे नाइट में पहना सकते हो गोपाल जी को, या फिर पहले कॉटन की ड्रेस पहना सकते हो, उसके ऊपर से आप इस तरह की ड्रेस पहना सकते हो। तो उल्टी साइड से फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधी साइड पर आएंगे और हम आपको आगे का वर्क बताएंगे। तो सीधी साइड पर आने के बाद इस बार हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। अब 4 फंदे सीधे, इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जो हम फंदा बढ़ा रहे हैं उल्टी साइड से कुछ इस तरह का दिखाई देगा, तो किसी फंदे को भी स्किप नहीं करेंगे। सभी फंदों को उल्टी साइड से ध्यान से बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो उल्टी साइड से हम फंदों को
बुन लेते हैं। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए। उल्टी साइड से हमने फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। सीधी साइड पर आने के बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में 4 फंदे बचे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। तो उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उल्टी साइड से फंदों को बुनने के बाद सीधी साइड पर आ जाएंगे और इस बार स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बनाएंगे। जिसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में 5 फंदे बचे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से बुन लिया फंदों को। अब सीधी साइड पर आ गए। इस बार स्टार्टिंग के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 6 फंदे सीधे बनाने के बाद हम 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे या फिर फंदा बढ़ाएंगे। अब 10 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर यहाँ पर हम जाली बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर से 10 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में ये 6 फंदे बचे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से फंदों को हमने बुन दिया। अब सीधी साइड पर आ गए और एक बार फिर से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो इस बार स्टार्टिंग के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। जहाँ पर हम फंदा बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से चोटी वाला डिजाइन दिखाई देगा। इसके बाद 12 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 12 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 12 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में ये 7 फंदे बचे, इन्हें सीधा बुन लेंगे।
नेक्स्ट रो उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसकी जो हमने स्टार्टिंग की थी वो 18 फंदों से की थी। 18 फंदे डालने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 सिलाई फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट की। उसके बाद जो 4th रो हमारी आई वो सीधी साइड पर आई है और वहाँ से हमने फंदों को बढ़ाने की स्टार्टिंग की है। हमने इसमें 6 सीधी सिलाइयों पर फंदों को बढ़ाया है। तो जो फंदे हैं हमारे बढ़कर यहाँ पर 18 से 66 फंदे हो गए हैं, 66 फंदे हो गए हैं। तो ये अब हमें और फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने फंदे हमें चाहिए हमारे पास हो गए हैं। तो 6 नंबर गोपाल जी के लिए मैं इसे बना रही हूँ, तो 66 फंदे हमारे लिए काफ़ी हैं बिल्कुल। अब देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप इसे मतलब बोलना चाहोगे तो ये हम 6 नंबर की बना रहे हैं, लेकिन 5 को भी आ जाएगी और 7 नंबर गोपाल जी को भी आ जाएगी। तो उल्टी साइड से हम यहाँ पर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इसके बाद हम आपको आगे का वर्क बताएंगे। ये देखिए उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया, अब सीधी साइड पर आ गए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे सीधे बना लिए। अब धागा अपनी साइड कर लेंगे और यहाँ पर 16 फंदे हम बंद करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे, इसे बुन देंगे तो एक फंदा बंद हो जाएगा और जो दूसरा फंदा आएगा उसे दूसरे फंदे के साथ लगाकर बुनेंगे। तो ये इस तरह से 4 फंदे हमारे बंद हो चुके हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे बंद कर दिए। अब धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को इस तरह से एक बार सीधा बुनेंगे। अब 16 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब फिर से धागा आगे लाएंगे और 16 फंदे फिर से यहाँ पर सेकेंड आर्म होल के लिए बंद करेंगे। तो एक फंदा बंद हो गया, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब जो फंदा आएगा इसे इस तरह से ले आएंगे, धागा फिर से पीछे कर लेंगे और 9 फंदे हैं अब ये हमारे पास, इन्हें सीधा बुन लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब फंदे आपको इस तरह से दिखाई देंगे क्योंकि 2 जगह के फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए हैं। और टोटल हमें अब यहाँ पर 9 सिलाइयाँ बनानी है फंदों को उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बुनते हुए। ना ही कोई फंदा घटाना है, ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। तो ये जो उल्टी साइड से हम बुन रहे हैं ये हमारी यहाँ पर पहली सिलाई होगी। यहीं से हम अपनी सिलाई काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो उल्टी साइड है, उल्टा बुनेंगे सभी फंदों को। और जब देखिए यहाँ पर हम ये वाली सिलाई बना लेंगे तो ये फंदे हमारे फिर से आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन्हें बुनने में। एक सिलाई मैंने बना ली है। अब दूसरी सिलाई सीधी साइड पर आएगी तो सीधा बुनेंगे इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर हम सभी फंदों को, सभी सिलाइयों को बुनकर कंप्लीट करते हैं। 9वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड पर आएगी और 8वीं सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी। तो 8वीं सिलाई को आप सीधी साइड से उल्टा बुन लें और 9वीं सिलाई फिर हमारी उल्टी साइड पर आएगी तो उल्टा बुनी जाएगी। उसके बाद फंदों को बंद कर देंगे। अब देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है, तो सीधी साइड है, सीधा बुन रहे हैं। तीसरी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, उल्टा बुनेंगे। चौथी सिलाई सीधी साइड पर आएगी तो सीधा बुनेंगे। 5वीं सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, उल्टा बुनेंगे। 6ठी सिलाई सीधी साइड पर आएगी, सीधा।
7वीं उल्टी साइड पर आएगी उल्टा, और जब 8वीं सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी तो उसे हम सीधा बुनने के बजाय उल्टा बुन लेंगे, तो एक सिलाई का हमारा नीचे बॉर्डर आ जाएगा। फिर 9वीं सिलाई बुनेंगे, फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए, एक सिलाई बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 सिलाई बना लिया। फिर चौथी सिलाई सीधी साइड पर है, हम थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं इसमें। तो ये देखिए, हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे थोड़ा सा नीचे से, जो कि इसका लुक देखिए, फंदे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम देखिए किस तरह से बनाएंगे इसे चौथी सिलाई को। एक फंदा सीधा बना लिए, 2, 3 और 4 फंदे सीधे बनाने के बाद जो ये 5वां फंदा आएगा, इस पर हम फंदा बढ़ा देंगे। तो इस फंदे को एक बार ये इस तरह से आगे की साइड से और एक बार ये इस तरह से, तो एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। और फिर से 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4। अब इस वाले फंदे को एक बार यहाँ से और एक बार पीछे की साइड से इस तरह से, ये फिर से 4 फंदे सीधे, 5वें फंदे पर फंदा बढ़ा देंगे। ये देखिए, एक बार इस तरह से बुन लेंगे और एक बार इस तरह से। एक ही फंदे को 2 बार बुन लेंगे। फिर से 4 फंदे सीधे, अब ये वाले फंदे को एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से। तो ये वाली सिलाई पर हम फंदे बढ़ा देंगे, बाकी और हमारा सेम रहेगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। केवल यहाँ पर मैं फंदे बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर हमारे 5 या 6 फंदे बढ़ जाएंगे, तो इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा ड्रेस का। और आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही सिंपल बुन सकते हो। मैंने यहाँ पर ये देखिए फंदों को बढ़ा दिया है। पूरी रो हमारी हो चुकी है। अब यहाँ से उल्टी साइड से 5वीं सिलाई है, उल्टा उल्टा बुन लेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाना नहीं घटाना। रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर 9 सिलाई बना ली, फंदों को बंद कर दिया। और ये 8वीं सिलाई यहाँ पर उल्टा उल्टा बुना है। इससे क्या है, जब हम उल्टा उल्टा बुनते हैं तो नीचे से मुड़ता नहीं है, और अगर सीधा सीधा बुनते तो नीचे की साइड से ऊपर की साइड को ये मुड़ जाता। अब यहाँ पर हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपसे क्रोशिया चलाना आता है तो आप क्रोशिया से किनारी बना सकती हो, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ऐसे ही इसके आगे देखिए धागे कट कर कर फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर 2 आप इसमें चिट बटन लगा सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ से मैं पीछे की साइड से यहाँ से स्टार्टिंग करूँगी। ये इस तरह से धागा फंसाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे। तो 1, 2, 3 चैन बनाई और सेम ही जगह पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बार बना लिया, 2 बार, और ये 3 बार, और 1 बार हमने 3 की चैन बनाई थी। तो ये इस तरह से 4 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर गैप देते हुए फिर से 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बना लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। फिर थोड़ा सा गैप देकर एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसकी किनारी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से किनारी हमने इसकी बना दी है। प्यारी सी जैकेट बनकर तैयार हो गई है। देखिए, ये इस तरह से जब हम पहनाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से इसका घेर भी दिखाई देगा। इस तरह से आएगा इसका लुक, इस तरह से काफ़ी सुंदर लुक आएगा इसका। और कम सर्दी में आसानी के साथ आप इसे पहना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से। और जहाँ पर हमने फंदों को बढ़ाया था वहाँ पर अगर आप इसमें और भी ज़्यादा फंदे बढ़ा देंगे, जैसे हमने 4 फंदों के बाद फंदा बढ़ाया था, आप अगर सभी फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ से और भी ज़्यादा ये हमारी फ्रिल बनकर आएगी। तो अब आप यहाँ पर इसमें 2 चिट बटन लगा लें, यहाँ पर इस तरह से पहनाएंगे और चिट बटन सेट कर देंगे। तो ड्रेस अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।